नेहा तू सच में न्यूज़पेपर नहीं पढ़ती क्या? अरे बाबा कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। अब नहीं टेंशन मत ले, मैं बता रही हूँ ना तुझे। हाँ तो फिर मैंने आज सुबह ही पढ़ा था, न्यूज़पेपर में लिखा था कि इस बार भी अकाल पड़ने वाला है। यार बेचारे फार्मर्स ना, तुझे पता है फार्मर्स को आसपास के गांव में जाना पड़ेगा पानी लाने के लिए। यहाँ पिल्लू आ रहा है, मैं बाद में कॉल। संपदा सुनो ना, संपदा 2 मिनट के लिए पिल्लू को मेरी गोद में दो ना, सिर्फ 2 मिनट प्लीज संपदा, प्लीज प्लीज। ये तुम कह रही हो? मेरे तो भाग ही खुल गए कल्याणी। तुम्हें मेरे प्लीज बोलने से खुशी मिली ना संपदा? ठीक है मैं तुम्हें हमेशा प्लीज बोला करूंगी। प्लीज मेरे पिल्लू को मेरे पास दे दो 2 मिनट के लिए। कल्याणी तुम प्लीज पढ़ाई पे ध्यान दो। पता चला तुम दोनों माँ बेटी परीक्षा में फेल हो गए, है ना? पिल्लू चाहिए, ये लो। संपदा प्लीज। पिल्लू नहीं पिल्लू नहीं रोते। संपदा मेरे कहने पे ना सही, अपने बच्चे का रोना तो समझो, वो खुद मेरे पास आना चाहता है। संपदा प्लीज सिर्फ 2 मिनट के लिए संपदा। पिल्लू मोक्ष चुप हो जाओ, अपनी आई के हाथ की मार खानी तुम्हें। संपदा बच्चे से कोई ऐसे बात करता है क्या? कैसी माँ हो तुम ऐसे नहीं मानोगी, ऐसे नहीं मानोगी ना तुम। दादा दादा कहाँ हैं आप? दादा क्या हुआ दाई, कोई परेशान कर रहा तुम्हें? अरे देखिए ना, मैं अपने पिल्लू को 2 मिनट अपनी गोद में लेना चाहती हूँ और ये औरत मुझे पिल्लू को दे ही नहीं रही है। याद है मैंने आपको पुलिस स्टेशन में उसकी फोटो दिखाई थी? अरे आपका भांजा। कैसे भूल सकता हूँ मैं अपने प्यारे भांजे को। दादा प्लीज पिल्लू को लाकर दो ना मुझे। ये क्या करे तुम? दूर हटो। कल्याणी मैं पुलिस को बुलाऊंगी। तुम बहुत गलत कर रही हो, ये सही नहीं है। मेरे बच्चे को मुझसे ये क्या मेरा अरे मामा हूँ मैं तेरा, मेरा प्यारा भांजा। ये लो ताई। पिल्लू पिल्लू कैसा है तू? हाँ कैसा है तू? ओए कैसा है तू? हाँ अगर प्लीज सुन के पिल्लू को मेरे पास दे देती ना तो जीने की नौबत नहीं आती। लेकिन तुम्हारी भी क्या गलती, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। ओए पिल्लू कैसा है तू? हाँ मेरे पास आते ही तू चुप हो गया। हाँ इतना अच्छा बेबी है ना। ओए ओए पिल्लू तूने नया वाला हुकअप सॉन्ग सुना? हाँ उस पे डांस करेगा? चल। ताई तुम्हें पिल्लू को वापस देने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी ये तुम्हारे साथ इतना खुश रहता है, इसे अपने पास ही रखो। मैं देखता हूं कि तुमसे इसे कौन अलग करता है। देखो तुम बहुत गलत कर रही हो। मैं कोर्ट ऑफिशियल्स को फोन करूंगी, मैं पुलिस को बुलाऊंगी। देखा अपनी पत्नी को मेरे बच्चे को छीनते हुए? इसने जबरदस्ती इस गुंडे की मदद से मेरे बच्चे को मुझसे छीन लिया। तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा मल्हार। मैं अभी जज को फोन कर रही हूँ, तुम्हें छोड़ूंगी नहीं मैं। और तो पहले रिक्वेस्ट की थी ना, तब मेरी बात मान लेती तो फिर क्या चला जाता तुम्हारा? आजा आजा मेरा बच्चा। नहीं मल्हार जी नहीं, मल्हार जी। आजा 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 आजा। लेकिन दादा
फिर से बोल रहा हूँ, मेरे घर के मामलों में दखल मत दो। मल्हार जी आप ऐसे। तुम्हें भी जाना है अपने भाई के साथ? जाओ यहां से और दोबारा वापस मत आना। क्या गलत किया था मैंने मल्हार जी? रिक्वेस्ट ही तो की थी ना उससे कि पिल्लू को 2 मिनट के लिए मेरे पास दे दे। अगर मेरी बात मान लेती तो क्या चले जाता उसका। कल्याणी, मोक्ष तुम्हारे पास ही आएगा, लेकिन सही वक्त और सही तरीके से। बस बहुत हो गया, मुझे कुछ नहीं सुनना है। इस लड़की ने तो नाक में दम करके रखा है। मैं 24 घंटे अपने बच्चे के साथ नहीं रह सकती। मुझे 1000 काम होते दिन भर, और इसी चीज का फायदा ये कल्याणी उठा सकती है। और मैं ये सहन नहीं कर सकती, मुझे कोई ना कोई हल निकालना ही होगा। मैंने फैसला कर लिया है, मैं अपने बच्चे को डे केयर में रखूंगी। पागल हो गई हो तुम संपदा? हाँ, इतनी छोटी उम्र के बच्चे को कोई डे केयर में रखता है? डे केयर में? मोक्ष को तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? संपदा, कैसी बातें कर रही हो तुम? 1 साल से भी कम उम्र के बच्चे को तुम पालना घर में रखोगी? माई, आप मुझसे क्यों पूछ रही है? आपकी बेटी से पूछिए। आज इसने जबरदस्ती मेरे बच्चे को छीनने की कोशिश की, वो भी एक गली के गुंडे को बुलाकर। संपदा देखो, प्लीज प्लीज ऐसा मत करो। संपदा, तुम इतने छोटे बच्चे को डे केयर में कैसे दे सकती हो? वो लोग पिल्लू को नहीं संभाल पाएंगे। पिल्लू किसी और के साथ नहीं रह सकता है। उन्हें कैसे पता चलेगा पिल्लू को किस वक्त किस चीज की जरूरत है? उन्हें क्या पता कि जब पिल्लू जोर जोर से रोता है इसका मतलब पिल्लू को भूख लगी है, और जब पिल्लू धीरे धीरे सिसकियां लेता है इसका मतलब उसे नींद आ रही है। जब वो रुक रुक के रोता है ना, इसका मतलब पिल्लू को मेरी या फिर मल्हार जी की जरूरत है। और सबसे क्यूट तो पता है कब लगता है? जब भी पिल्लू को कुछ अच्छा नहीं लगता ना, तो वैसे नाक सिकुड़ के आंखें बंद करता है। मतलब समझ जाना कि उसे कुछ अच्छा नहीं लगता। और जब भी वो जुबान बाहर निकालता है और आंखें बड़ी करता है, इसका मतलब उसे प्यास लगी है, उसे पानी चाहिए। ये सब बातें वो डे केयर वाले थोड़ी ना समझेंगे। ये सब मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि वो मेरा पिल्लू है। इतने महीनों से पिल्लू मेरे साथ रहा है। सिर्फ ये पिल्लू और मैं ही समझ सकती, और कोई नहीं समझ सकता। बस बहुत हो गया, ये मेरा बच्चा है, इसके भले बुरे के फैसले मैं ले सकती हूँ। मुझे कुछ सिखाने की जरूरत नहीं कल्याणी। संपदा नहीं, संपदा प्लीज ऐसा मत करो संपदा।